द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार के सियासत में अभी बड़ा खेल बाकी है। भले ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ नई सरकार बना ली, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, विभागों का भी बंटवारा किया, लेकिन अभी फ्लोर टेस्ट बाकी है और इस फ्लोर टेस्ट में ही खेल होने की बात कही जा रही है। क्योंकि इस वक्त जो एनडीए की भी सरकार है उसमें कोई किंग की भूमिका में है, जो सरकार का एकदम से सब कुछ हिलाकर रख सकता है। वो है सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी का मन डोलने लगा है, हमेशा डोलता है और इस बार तो ऑफर ऐसा है कि मन डोल सकता है और फ्लोर टेस्ट में कहीं नीतीश कुमार फेल ना हो जाए, इस बात का डर भी अब पूरे एनडीए को सताने लगा है। मांझी की नाराजगी जायज है, क्योंकि आपको याद होगा जब एनडीए की सरकार बन रही थी तो पटना की सड़कों पर जीतन राम मांझी की तरफ से पोस्टर लगाए गए थे और इसमें क्या लिखा गया था? बिहार में बहार है, बिन मांझी सब बेकार है। और क्या वाकई में बिन मांझी सब बेकार है? कई ऐसे फैक्टर इस वक्त बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की मुश्किलें आसान नहीं हुई हैं, अब ये समस्या और बढ़ने वाली है। क्योंकि जीतन राम मांझी की टीका टिप्पणी फिर से शुरू हो गई है और उनका मन जो डोल रहा है वो किस कारण से डोल रहा है यह भी समझना पड़ेगा। क्योंकि विभागों का बंटवारा हुआ तो कई ऐसे पद हुए जो नीतीश कुमार ने खुद अब फिर से अपने पास रखे हैं। जैसे गृह विभाग है, वो जल्दी किसी को देना नहीं चाहते हैं। बीजेपी की प्लानिंग थी कि इस बार गृह विभाग वो अपने पास लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता है गृह विभाग अगर किसी और के पास जाता है, खास करके बीजेपी के पास जाता है, तो नीतीश कुमार की मुश्किलें भविष्य में बढ़ सकती हैं। खैर, या तो विभागों के बंटवारे में एनडीए में खास करके बीजेपी और जदयू की बात है, लेकिन जो साथ में मांझी जी है, मांझी जी तो कमाल कर रहे हैं। उनके बेटे को शुरुआती दिनों में ही जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे तभी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। विभाग 2 मिले। जो इस वक्त विभाग का बंटवारा हुआ है उसमें एक आईटी सूचना मंत्रालय है और जो दूसरा विभाग मिला है वो जनजाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय है। ऐसे में इन दोनों विभागों से जीतन राम मांझी के बेटे भी खुश नहीं हैं और खुद जीतन राम मांझी भी खुश नहीं है। लोहा गर्म था, तभी विपक्ष से कांग्रेस की तरफ से जीतन राम मांझी को बड़ा ऑफर मिला और यह ऑफर किसी और ने नहीं, कांग्रेस के बिहार में वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह ने ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि मांझी जी, आप महागठबंधन में आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनवा देंगे। और मांझी जी का मन डोल गया। मांझी जी मीडिया में बयान दे गए कि हम देख रहे हैं कि जो निर्दलीय सुमित कुमार सिंह है उन्हें अच्छा मंत्रालय मिल रहा है और हमारे बेटे को जो मंत्रालय मिला है ठीक है, लेकिन हमें 2 मंत्री पद चाहिए थे, क्योंकि उस तरफ से तो बड़ा ऑफर मिल रहा है ना, और उस तरफ से हमारी अहमियत बड़ी हो रही है तो एनडीए को भी हमारी कद्र करनी होगी। मांझी जी का यह बयान कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में हड़कंप मचाने जैसा है। अगर मांझी जी हिल जाते हैं, साथ में जदयू का एक विधायक जो एकदम ब्लाइंड सपोर्ट तेजस्वी यादव का कर रहा है, गोपाल मंडल, वो भी बहुत चर्चा का विषय है। लेकिन पहले अखिलेश प्रसाद सिंह ने क्या ऑफर दिया है, कांग्रेस के जो नेता हैं मांझी को क्या कहा है, जरा देखिए। यहां पर जी न्यूज ने हेडलाइन में लिखा, बिहार पॉलिटिक्स, फ्लोर टेस्ट से पहले मांझी मारेंगे पलटी, कांग्रेस से मिला बड़ा ऑफर, गिर जाएगी नीतीश सरकार। ये सवाल यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और इसके पीछे कारण भी है। देखिए लिखा हुआ है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मांझी को सीएम पद ऑफर किया है। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ आ जाएं, हम उन्हें सीएम बनवा देंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले मांझी को राजद की ओर से डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया था। इसे मांझी ने ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि वह मोदी के साथ ही रहेंगे। हालांकि अब उन्होंने नई सरकार में अपनी पार्टी हम के लिए 2 मंत्री पद की मांग की है। मांझी ने कहा कि जब उन्हें विपक्ष की ओर से इतना बड़ा पद ऑफर किया जा रहा है तो एनडीए सरकार में उनकी पार्टी को 2 मंत्री पद मिलने चाहिए। अब मांझी जी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत एकदम से गर्मा गई है। फ्लोर टेस्ट की तारीखें बढ़ गई हैं। 10 फरवरी को फ्लोर टेस्ट की बात थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 फरवरी कर दिया गया है और 12 फरवरी को नीतीश कुमार को बहुमत सिद्ध करना होगा। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि फ्लोर टेस्ट में कॉन्फिडेंस मोशन होता है उसे तो लाया ही जाएगा, लेकिन उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव आएगा एक और व्यक्ति के खिलाफ। अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा में स्पीकर हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। वो आरजेडी की तरफ से हैं, लालू यादव की पार्टी से हैं। उनके इस्तीफा नहीं देने की वजह समझना जरूरी है। वो फ्लोर टेस्ट शायद कराना चाहते हैं और इस बीच उनके खिलाफ नीतीश कुमार जल्द से जल्द जो है अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाना चाहते हैं। उन्हें वो हट जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अवध बिहारी चौधरी की बातों में दम इसलिए भी दिखाई पड़ता है, उनका इस्तीफा नहीं देना यह भी कारण बताता है कि तेजस्वी यादव का एक बयान था कि हम अभी अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, लेकिन हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, वो करेंगे, हम कुछ न कुछ खेला करके दिखाएंगे। ये तेजस्वी यादव का कहना है, क्योंकि इस बार लालू प्रसाद यादव भी आजाद हैं और वो सियासत में बड़ा खेल करना जानते हैं। नीतीश कुमार को टेंशन इसी बात को लेकर है। तो अवध बिहारी चौधरी अगर स्पीकर के पद पर बने रहे, आरजेडी ने बहुमत टेस्ट में नीतीश की कुर्सी हिला दी तो खेल बिगड़ जाएगा, सरकार गिर जाएगी। और इधर आप जानते हैं कि पूरी तैयारी है महागठबंधन की, बस 4-5 सीट आना है और 2-3 विधायक उनके खत्म करने हैं, खेल बिगड़ जाएगा। और जो 2-3 विधायक का खेल बिगड़ेगा उन्हें विधान परिषद का रास्ता भी तो दिखाया जा सकता है। नहीं तो अब समय है कितना, साल भर के बाद तो बिहार में चुनाव ही होने। लालू प्रसाद यादव से सहानुभूति अगर रखने वालों की लिस्ट में देखें तो नीतीश कुमार के गोपाल मंडल जो बड़बोले विधायक हैं, उन्होंने ही तो मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने क्या कह दिया कि तेजस्वी बेकसूर है, मीसा भारती बेकसूर है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी दोषी हो सकते हैं, लेकिन उनके बाल बच्चे सब बेकसूर हैं, उन्हें मत फंसाइए, उन्हें क्यों शिकार बनाया जा रहा है। यह गोपाल मंडल का बयान है। तो ऐसे में पूरी परिस्थिति बिहार की एक बार फिर से पलटती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में कुल मिलाकर देखिए तो महागठबंधन के पाले में कितने विधायक होंगे। 79 आप आरजेडी का ले लीजिए, 19 ले लीजिए ये कांग्रेस का, 16 ले लीजिए लेफ्ट पार्टी का, और उसके बाद जो पूरे आंकड़े को अगर आप जोड़ते हैं तो इससे साफ साफ लगता है कि 114 तो बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। और उसके बाद 1-2 इधर उधर कर ले और यहाँ मांझी जी अपने 4 लेकर चले जाएं तो यह आंकड़ा 119-120 तो पहुंच ही जाएगा। अगर 2-3 कम भी हो जाता है तो पूरा खेल बिगड़ेगा ना। 8 विधायकों के मैजिक पॉइंट पर सारा खेल टिका हुआ है। लालू यादव बाहर हैं तो बिहार के सियासत में कुछ भी संभव है। फ्लोर टेस्ट में अगर विधायकों की संख्या कम हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएंगे, नीतीश कुमार एकदम अल्पमत में आएंगे, सरकार में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, गिर जाएगी सरकार और बड़ा खेल तो बाकी है। नीतीश गठबंधन को तो झटका लगना तय है, क्योंकि मांझी जी अगर सीएम पद के ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं तो बिहार के सियासत में नया खेल देखने के लिए तैयार रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।